हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कल्पना प्रजापत और इस वीडियो में हम क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैप्टर 1 अभी नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे चैप्टर का नाम है इनसाइड आवर अर्थ। तो इसके अंदर हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी अर्थ के अंदर क्या क्या है। अब द अर्थ आवर होमलैंड इज़ अ डायनामिक प्लैनेट, कि हमारी जो अर्थ है वो एक प्लैनेट है और एक ये क्या है, इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग, और इसके अंदर कुछ ना कुछ, इसके अंदर इनसाइड मतलब अंदर और आउटसाइड भी दोनों जगह चेंजेस आते रहते हैं। और अब ये है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर, क्या आपने कभी सोचा है कि जो अर्थ के अंदर क्या चीज़ है किसकी वजह से हमारे अर्थक्वेक आते हैं, हमारी सुनामी आती है, ये सारी चीज़ें जो हैं, हमारी वोल्केनो आ गया, ये सारे हमारे अर्थ के अंदर कैसे आ रहे हैं, ये इसकी इनसाइड क्या है उसके तो हम उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि अर्थ किस चीज़ से हमारी बनी हुई है। तो अब इसमें दे रखा है, ये उसकी फिगर है, इंटीरियर दे रखा है, अर्थ का इंटीरियर ऐसा होता है। उससे पहले हम थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ जस्ट लाइक एन अनियन, एक अनियन की तरह, एक प्याज की तरह अर्थ जो है, बहुत सारी लेयर्स हैं अर्थ की। जैसे आपने प्याज देखी है, प्याज में बहुत सारी लेयर्स होती है ना, जब हम उसे कट करते हैं तो अलग अलग, ऐसे ही जो अर्थ है, अर्थ के अंदर भी बहुत सारी लेयर होती हैं। एक लेयर, फिर उसके अंदर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, ऐसे करके बहुत सारी लेयर होती हैं। जो अपर मोस्ट, जो सबसे ऊपर की लेयर है अर्थ की, हम उसको क्रस्ट कहते हैं। ये क्या है, जो आपको ये देख रही है ना, ये दिख रहा है इस फिगर में, ये सबसे ऊपर की जो लेयर है अर्थ की, हम इसे क्रस्ट कहते हैं। और ये जो है, इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, जितनी बाकी और जितनी लेयर है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। जो क्रस्ट है, अगर आपसे पूछे कि अर्थ की 3 लेयर्स कौन सी है, तो अर्थ की 3 लेयर्स जो होती है हमारी, क्रस्ट, मेंटल, तो अर्थ की जो 3 लेयर्स होती हैं वो होती है हमारी क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर में अब आप देखेंगे हमारा कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये वाली जो लेयर है, वो इसको हम क्रस्ट कहते हैं। और ये यहाँ पे ये जो ये कलर हो रखा है ना, इस वाले रेड रेड शेड के कलर को देखिए, ऑरेंज ऑरेंज, ये वाली पूरी क्रस्ट है। और ये कितनी होती है, 35 किलोमीटर तक ये हमारी क्रस्ट है। क्रस्ट के बाद हमारी क्या होती है, हमारी मेंटल होती है। ये वाली जो हिस्सा है ये हमारा मेंटल है। उसके बाद फिर हमारी कोर जो है स्टार्ट हो जाती है, ये कोर की बाउंड्री है, इसको हम आउटर कोर कहते हैं। और जो अंदर वाली साइड हो जाती है, हम इसे इनर कोर कहते हैं। तो आपको ये याद रखने हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो अभी हमने देखा, इट इज़ द थिनेस्ट, ये सबसे पतली लेयर होती है जो 35 किलोमीटर होती है। और ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर। अभी ये वाला जो आप फिगर देखो, अब हमने ये पढ़ा है कि हमारा जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशन क्रस्ट, कि जो भी हमारा जो हमारी जो अर्थ है वो किससे है, उसका 70 मोर देन 70% जो पार्ट है वो किससे ढका हुआ है, वो पानी से ढका हुआ है। तो लेकिन हम जो लेवल कंसीडर करते हैं, ओशियन का लेवल है, जो पानी है, वो आप चाहे किसी भी देश में किसी भी ओशन पे चले जाओ, वहाँ पे लेवल जो है सेम रहता है। तो जो हमारी क्रस्ट है, तो क्रस्ट का जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक, ओशियनिक कॉन्टिनेंटल मतलब जहाँ पे लैंड है जहाँ पे, वहाँ पे ये 5 किलोमीटर है। यानी यहाँ पे लैंड है, ये दिख रहा है आपको, ये लैंड है यहाँ पे, ये लैंड के यहाँ पे कितनी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितनी है, ये हमारी 5 किलोमीटर है। और जो बाकी की है हमारी, वो क्या है, ओशियन के वहाँ पे है। ये देखो, ये बाकी कहाँ है, ओशियन की क्रस्ट है। और बाकी पार्ट कहाँ है इसका, ओशियन में है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का 5 किलोमीटर खाली हमारा लैंड पे है। तो ये हमारा आ जाता है, और टोटल कितना है, ये हमारा 35 किलोमीटर होती है। अब है जो मेन मिनरल जो हमारा कॉन्टिनेंटल मिनरल्स कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास, जो मेन जो हमारे जो कॉन्टिनेंटल मास में जो हमें मिलते हैं, वो मिलते हैं मिनरल्स हमें, सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका है और एल्यूमिना, सिलिका और एल्यूमिनियम दोनों का हमने क्या लिया, इसका सी लिया, इसका एल लिया, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने कह दिया, सियाल कह दिया। तो अगर आप यहाँ पे कॉन्टिनेंटल और ये ओशियन है, यहाँ पे पानी है और यहाँ पूरा लैंड है, तो हम इधर देखेंगे तो जो कॉन्टिनेंट की तरफ है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमारा, यहाँ मिलेंगे हमें मिनरल्स,
सियाल मिलेगा। यहाँ पे कौन सा मिनरल्स मिल रहा है हमें, सी यानी कि सिलिका और एल्यूमिनिया, सियाल मिनरल हमें यहाँ मिलेगा। और ओशियन की तरफ जो क्रस्ट है वहाँ पे कौन सा मिलेगा हमें, सीमा, सी और मा, सीमा में हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमें सिलिका मिलेगा और मैग्नीशियम मिलेगा। तो यहाँ पे हमें मैग्नीशियम और सिलिका मिलता है, यहाँ पे हमें सिलिका और एल्यूमिना मिलता है। तो ये क्या है हमारा, ये कौन से पार्ट में मिलता है, क्रस्ट के पार्ट में मिलता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया हो। ये सबसे बाहर हमारी क्रस्ट है, उसका 5 किलोमीटर हमारे कॉन्टिनेंट पे है और बाकी हमारा ओशियन में है। और फिर यहाँ पे हमने देखा ये मेंटल है और ये कोर है। अब आपको ये डू यू नो, अब इसमें देखेंगे जो डीपेस्ट माइन, जो सबसे डीपेस्ट जो माइन है जहाँ पे हमने क्या निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं माइंस में से, तो वो वर्ल्ड की है, वो साउथ अफ्रीका में सबसे डीपेस्ट गहरी जो माइन है वो साउथ अफ्रीका में है। और साउथ अफ्रीका में क्या होते हैं, मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, गोल्ड भी बहुत ज़्यादा साउथ अफ्रीका में। यहाँ पे अबाउट 4 किलोमीटर डीप, अगर साउथ अफ्रीका में अगर हम 4 किलोमीटर डीप जाते हैं, यहाँ पे हमारी वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट माइन है। और इन सर्च फॉर ऑयल के लिए, और जो ऑयल का की क्या कहते हैं, हमारा ऑयल के क्या कहते हैं ढूंढने के लिए, उसकी रिसर्च के लिए हमने क्या किया, इंजीनियर्स ने 6 किलोमीटर तक गए हैं। तो आप ये देखो कि 4 किलोमीटर तो हमारा सबसे डीप वहाँ पे साउथ अफ्रीका में है, वहाँ पे हमें मिनरल्स मिल गए। और 6 किलोमीटर के लिए हमने देखा है कि ऑयल अगर हमें मिल जाए तो। अब है कि जो अर्थ का जो सेंटर है, टू सेंटर ऑफ द अर्थ, जिस सेंटर अर्थ के सेंटर में पहुंचना, बिल्कुल बीच में, वो क्या है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। और अगर पहुंचने की आप कोशिश भी करोगे तो कम से कम आपको 6000 किलोमीटर एक होल डिग करना पड़ेगा। और कहाँ पे, वो भी ओशियन के फ्लोर पे, कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहे, ओशियन की बात कर रहे हैं। और ओशियन तो नीचे लिमिटलेस है, इन्फिनिटी तक है ओशियन का, तो ठीक है। तो इतना हमें ओशियन से इतना नीचे जाना पड़ेगा। ये हमारा सेंटर है, ये सेंटर किसे कहते हैं, ये बिल्कुल जो बीच का होता है, इसे यहाँ पे पहुँचने के लिए, ठीक है। अब हमारा ये आता है पूरा कि अब जस्ट बिनेथ द क्रस्ट के बिल्कुल नीचे क्या है हमारा, अगर हम एक्सटेंड करें, अगर हम 29 किलोमीटर तक जाएं तो क्रस्ट के नीचे क्या आ जाएगा हमारा, मेंटल आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो 35 किलोमीटर तक तो क्या हो गया हमारा, क्रस्ट हो गया। उससे हम 29000 इतने किलोमीटर अगर हम और नीचे जाएंगे तो ये पूरा का पूरा हम इसे क्या कहेंगे, मेंटल कहेंगे, MANTLE। अब है, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर की लेयर है, उसे हम कोर कहते हैं। और इसका रेडियस क्या है, 3500 किलोमीटर। और ये कितनी है, यहाँ पे यहाँ तक ये है 3500 किलोमीटर तक है ये, ठीक है। ये इसका ये क्या है, ये इतना रेडियस कितना है, ये 3500 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे अंदर की कोर कहलाती है। अब इट इज़ मेनली, और जो कोर है वो ज़्यादातर क्या क्या होता है, कोर के अंदर निकल होता है और आयरन होता है। और इसलिए हम इसको नाइफी मतलब शॉर्ट फॉर्म निकल, और एफ मतलब फेरस का मतलब आयरन होता है, तो हम ये बोलते हैं। और जो सेंट्रल कोर होती है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर होता है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। अब द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, कि आप देखो कि सिर्फ 1%, 100 में से सिर्फ 1% क्या बनाती है हमारी, यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ 1% हमारी क्रस्ट होती है। और 84% क्या बनी होती है, मेंटल से बनी होती है। और 15% किससे बनी होती है, कोर से बनी होती है। और रेडियस क्या है हमारी अर्थ का, रेडियस है 6371 किलोमीटर का क्या है हमारा रेडियस है। अब हम बात कर लेते हैं रॉक्स और मिनरल्स की, बात कर लेते हैं क्या क्या है। पहले हम ये ब्रैकेट में देखते हैं वर्ड ओरिजिन। तो रॉक्स और मिनरल्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसमें 3 हमारे बेसिक हमारे जो है रॉक्स होती हैं, वो होती है हमारी इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस का मतलब होता है, लैटिन वर्ड है, इग्निस का मतलब फायर। सेडिमेंट्री का मतलब होता है, ये सेडिमेंट्री वर्ड बना है हमारे सेडिमेंटम से, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन हो जाना। और मेटामॉर्फिक का मतलब होता है हमारा मेटा की चेंज आ जाना फॉर्म में। अब ये क्या है इसका मतलब, आपने इसका देखा, मतलब इग्नियस मतलब फायर, इसका मतलब है कहीं सेटल डाउन हो जाना, और मेटामॉर्फिक
फॉर्म को चेंज कर लेना। अब हम इसको थोड़ा वर्ड के बाद हम पढ़ते हैं कि रॉक्स और मिनरल। जो अर्थ की जो क्रस्ट है उसके अंदर बहुत सारी वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स होती है। एनी नेचुरल मास, कोई भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। अब है कोई भी नेचुरल जो मिनरल्स होता है वो क्या अर्थ की क्रस्ट को जो बनाता है तो हम उसे रॉक कहते हैं। ठीक है, नेचुरल मिनरल जो क्या है वो अर्थ की क्रस्ट को बनाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, रॉक कहेंगे। और रॉक्स जो होती है ना वो हमारी रॉक्स को हम अलग अलग कलर, उसका साइज अलग, उसका टेक्सचर अलग, उसके अकॉर्डिंग हम रॉक्स को हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया और फिर उसके अलग सब पार्ट्स होते हैं। तो 3 मेजर जो हमारी टाइप्स हैं रॉक्स की वो है इग्नियस है, इग्नियस सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ये है इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। अब ये देखो, अब क्या होता है हमारा कि जब मोल्टन मैग्मा, जब हमने 6th क्लास में भी पढ़ा था इसके बारे में, जो मैग्मा हमारा है, मान लो ये जो क्या है ये हमारा, ये अर्थ में क्या हो रहा है, ये ऐसे करके ये है और नीचे क्या है, बहुत सारी प्रेशर है, हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है और उस प्रेशर को बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए। जब ये नीचे हमारा क्या होता है, मैग्मा होता है, और जब ये प्रेशर के साथ मोल्टन, अब मैग्मा बाहर आएगा, ठीक है, एज अ लावा के रूप में। जब ये बाहर आएगा तो अब ये जब बाहर आता है तो जो छोटे छोटे रॉक्स होते हैं हम उसको क्या कह देते हैं, हम लावा कह देते हैं। अब वो मेल्टेड, जब गर्म होता है तो मेल्टेड पिघल रहा होता है तो यहाँ सेटल हो जाता है। अगर मान लो, अगर ये चीज़ हमारी अगर ये जो हमारा ये जो मैग्मा है, अगर वो अंदर ही हमारा ये अर्थ की, मान लो ये क्रस्ट है और क्रस्ट के अंदर ही बिल्कुल क्या हो जाता है, उससे थोड़ा नीचे सेटल हो जाए, यहीं पे सेटल हो जाए, तो वो होता है हमारा इंट्रूसिव। क्या होता है हमारा TRUSIV, इसको हम इंट्रूसिव कहते हैं। और अगर वो मैग्मा बाहर, क्रस्ट के बाहर, ये हमारी क्रस्ट है और क्रस्ट के बाहर सेटल हो कि हमें तो ये होता है हमारा एक्सट्रूसिव मतलब बाहर। तो मैग्मा हमारा 2 टाइप से होता है, एक इंट्रूसिव और एक एक्सट्रूसिव। जब मोल्टन मैग्मा ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने के बाद वो सॉलिड हो जाता है और सॉलिड होने के बाद वो एक रॉक्स की चट्टानों की फॉर्म ले लेता है। और ऐसी फॉर्म को, ऐसी रॉक्स जो हमारी बनती है जो कूल डाउन होके, हम उसे इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और ये होती हैं, दे आर द प्राइमरी रॉक्स होती हैं, सबसे मेन स्टार्टिंग इन्हीं रॉक से होती है। और इन रॉक्स को हमने इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव मैंने बता ही दिया। अगर मैग्मा कूल डाउन हो रहा है अर्थ की क्रस्ट पे तो वो एक्सट्रूसिव है, अगर वो अर्थ की क्रस्ट से नीचे हो रहा है, इंटीरियर में हो रहा है अंदर, तो हम उसको इंट्रूसिव कहते हैं। अब जो है आपने देखा होगा सॉलिड रॉक्स जो अब हमारी ये देखते हैं, इसके अंदर रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव। अब दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। अब ये जो होती है इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो रॉक्स हमारी, जैसे हमारा बेसोल्ट है, ये देखो ये हमारा बेसोल्ट है, और जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, हमने लास्ट क्लास में भी इसके ईयर में 6th क्लास में पढ़ा था कि जो डेक्कन प्लेट्यू है, अब ये जो डेक्कन प्लेट्यू है किससे बना हुआ है, ये हमारे बेसोल्ट रॉक से बना है। डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है, इंडिया में है, ये हमारे बेसोल्ट रॉक से बनाया हुआ है। बेसोल्ट रॉक्स के हमारी इग्नियस, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है, जिसमें मैग्मा हमारा क्रस्ट के ऊपर बाहर निकल के ठंडा हो गया, उसने रॉक्स की शेप ले ली। अगर मोल्टन मैग्मा हमारा कहाँ पे हो जाए, अंदर की तरफ सेटल डाउन हो जाए तो हम उसे इंट्रूसिव कहेंगे। कूल डाउन हो धीरे धीरे तो फिर वो क्या फॉर्म ले लेगा हमारा ग्रेनाइट। उससे कौन सी रॉक्स बनेगी, ग्रेनाइट बन जाएगी। क्या बनेगी, ग्रेनाइट बनेगी। और ग्रेनाइट और इसका हम यूज़ किस लिए भी करते हैं, हम जैसे हमें टूथपेस्ट बनाना है, पाउडर बनाना है, स्पाइसेस बनाने हैं, ये सारे हम इसमें ग्रेनाइट के पाउडर का यूज़ करते हैं। अब हमारी जो रॉक्स है वो हमारी इग्नियस रॉक्स है। अब उस रॉक्स में भी क्या होगा कि वो धीरे धीरे रोल डाउन और क्रैक, धीरे धीरे वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी और फिर उसमें भी है ना क्रैक होने स्टार्ट हो जाते हैं।
कि अभी कोई पत्थर आपने पहाड़ों पे देखा होगा, कुछ पत्थर है और धीरे धीरे, या नदी के वहाँ है तो रिवर्स उसका फ्लो डाउन करके नीचे ले आती हैं, या आंधी तूफान से वहाँ से इधर उधर हो जाते हैं, वो उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये जो इन सब चीज़ों की वजह से ये जो फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं फ्रैगमेंट्स में। फ्रैगमेंट्स का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में जब वो डिवाइड हो जाते हैं, और फिर ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होकर ये जो स्मॉलर पार्ट्स जो जिसमें डिवाइड होते हैं उनको हम सेडिमेंट कहते हैं। और ये जो सेडिमेंट है, जैसे हमारा एयर है, वाटर है, इन सब में क्या हो गए, इनके द्वारा ये एक जगह जाके डिपॉजिट होने लग जाते हैं, और फिर वहाँ पे क्या है, अलग अलग सेडिमेंट कंप्रेस हो जाते हैं और हार्डन टू फॉर्म, और धीरे धीरे क्या होते हैं, वो एक रॉक्स की शेप लेने लगते हैं, कि एक जगह वो उड़ के इकट्ठे हो रहे हैं तो वहाँ पे शेप लेने लगते हैं, तो उन इस से सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। जैसे कि हमारा सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन जो है वो ग्रेन्स ऑफ सैंड के ग्रेन से बना हुआ है, इनके छोटे छोटे सेडिमेंट और फ्रैगमेंट से ये बना हुआ है। और ये इन रॉक्स के अंदर क्या होते हैं, ये रॉक्स जैसे एनिमल हो गए, एनिमल्स के क्या होते हैं, थोड़े से फॉसिल्स होते हैं, प्लांट्स के होते हैं कुछ पार्ट्स, या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, तो वो सारे इन सब को मिला के हमारी जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। अब है सेडिमेंट्री रॉक्स का हमने क्या बोला, कौन सी है, सैंडस्टोन। अब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, क्या यही दोनों रॉक्स मिलके मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाती है। अगर मान लो कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो ये दोनों हमारी किस में चेंज हो जाएंगी, मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा स्लेट है, हमारा मार्बल है, लाइमस्टोन। अब हमने देखा कि जो हमारा स्लेट और लाइमस्टोन किस में कन्वर्ट हो गए, हमारे मार्बल में कन्वर्ट हो गए। तो मार्बल क्या हो गया, हमारा मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। और हमारा जो सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सा है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जब चीज़ें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं और वो एयर के अकॉर्डिंग, विंड के अकॉर्डिंग उड़ के थोड़ा सेटल हो जाती है एक जगह पे। उसमें प्लांट्स और ये सारे फॉसिल्स जो हैं, डेड एनिमल्स वगैरह, ये सब उसके उनके भी मिल जाते हैं, प्लांट्स के, एनिमल्स के, इंसेक्ट्स के, तो उससे हमारी वो बन जाती है सेडिमेंट्री। अब जैसे आपने ये देखो, अब रेड फोर्ट जो है सैंडस्टोन से बना है, यानी कि ये रेड फोर्ट किससे बना है, ये हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स है। ये कौन सी रॉक्स है हमारी, ये दिल्ली में है रेड फोर्ट, लाल किला, ये सेडिमेंट्री से बना है। और मार्बल हमारा क्या, आगरा में है, आगरा। और जो मार्बल हमारा बना है मेटामॉर्फिक रॉक से बनाई है हमारा, ठीक है। तो अब ये है रॉक्स जो है बहुत यूज़फुल होती है हमारे लिए। जो हार्ड रॉक्स होती हैं उनको, उनके हेल्प से हम रोड बनाते हैं, हम घर बनाते हैं, हाउसेस, बिल्डिंग्स, ये सब बनाते हैं। कुछ हम गेम्स भी खेलते हैं, गेम्स जैसे कि 7 पिट्ठू का हमने गेम खेला है, ये क्या है, हिपस्कॉच या स्टेपू, किटकिट, ये सारे जो हम गेम खेलते हैं इनमें हम यूज़ करते हैं अलग अलग रॉक्स का। आपको ये देखो, ये डायग्राम आपको देख के रॉक की साइकिल क्या है, सबसे पहले ये हमारी ये मेटामॉर्फिक, ये सारी साइकिल है ना बार बार चलती रहती है। मैग्मा है ये, अब मैग्मा बाहर निकला, सेटल डाउन हुआ, तो उससे बनी हमारी इग्नियस रॉक, कूल डाउन हो गया। अब इग्नियस रॉक क्या है, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई और एक जगह जाके सेटल डाउन हो गई विंड के द्वारा। फिर उसमें और प्लांट्स के फॉसिल मिल गए, एनिमल्स के मिल गए, कुछ इंसेक्ट्स मर गए, तो ये सारी इकट्ठी हो गई, जब क्या बन गई हमारी सेडिमेंट्री। फिर अब सेडिमेंट्री से अब हमारी मेटामॉर्फिक बन जाएगी। अब जब सेडिमेंट्री पे क्या रहा, बहुत ज़्यादा धूप है, टेम्परेचर ख़राब हो रहा है, टेम्परेचर के प्रेशर में क्या है, ये क्या हो के हमारी मेटामॉर्फिक बन जाएगी। फिर दोबारा मेटामॉर्फिक से फिर ये मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी जो है ना, ये एक दूसरे पे क्या कहते हैं, ये साइकिल चलती रहती है, या हम सेडिमेंट्री से सीधा भी मैग्मा बन सकता है। तो ये सारी पूरी साइकिल है रॉक्स की जो चलती रहती है। आपको ये सरप्राइज होगे जान के कि वन टाइप ऑफ रॉक्स जो है अदर टाइप में कन्वर्ट होती है एक साइकिलिक मैनर में। साइकिल हमने पढ़ ली तो हम इसे रॉक साइकिल कहते हैं। और यू हैव ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि जब मोल्टन मैग्मा
कूल डाउन होता है तो वो इग्नियस बन जाता है, ब्रोकन हो छोटे छोटे पार्ट्स में सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा और तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएगी। और जब इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों की दोनों रॉक्स पे अगर ज़्यादा हीट और प्रेशर हो रहा है, ठीक है, तो वो मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाती हैं। तो अब हम एक बार ये है रॉक्स जो है, हम इनका अलग अलग डिफरेंट मिनरल से बनी होती है। जो मिनरल्स होते हैं ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, कि जो नेचर ने हमें जो सब्सटेंस दिए वो नेचुरल होते हैं ये, और इनकी एक सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती है अलग अलग मिनरल्स की, डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होते हैं। और कुछ मिनरल जो होते हैं वो हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमारा फ्यूल है, कोल है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सारे हमारे मिनरल्स हैं। और इन्हीं सब की अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से रॉक्स बनती हैं। और हम इन सब का यूज़ मिनरल्स का कहाँ करते हैं, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सब नेचुरल होते हैं, मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स। अब एक बार रॉक्स की हम क्या देख लेते हैं, इमेज देख लेते हैं। अभी आप ये देखेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं, जो टाइप्स ऑफ रॉक्स की आप इमेज देख लिए। देखिए इग्नियस मतलब जो मोल्टन मैग्मा जो कूल डाउन हुआ, ये ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट आप देख सकते हो, ग्रेनाइट का है, स्कोरिया और प्यूमाइस, ऑब्सीडियन, ये सारे इग्नियस के एग्जांपल है। सेडिमेंट्री में जैसे सैंडस्टोन आ गया, लाइमस्टोन आ गया, ये आप अपने घर में भी लगवाते हो, है ना, घर बनवाते हैं जब, तो ये लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, शेल है, और ये कॉन्ग्लोमियरेट है, जिप्सम है। और मेटामॉर्फिक में मार्बल के भी अलग अलग टेक्सचर होते हैं, स्लेट होती है जो हम अपने किचन में भी लगवाते हैं, क्वार्ट्जाइट हो गया, गिनीसिस हो गया। तो ये सारे जो रॉक्स के हमारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर आपको चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपने क्या कहते हैं अपने डाउट्स, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और अपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।